चलो बेटा, दिखाई दे रहा है सभी को अच्छे से? बताओ, अच्छे से दिख रहा होगा सभी बच्चे को? हाँ ठीक। चलो, पिछले क्लास में बेटा एक क्वेश्चन नंबर 7 था, वो रह गया था। ठीक है, टाइम हो गया था तो वो क्वेश्चन रह गया था, तो उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 7 और लाइन है और वाई एक्सिस के साथ मिलके वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। मतलब यहां से यहां 60 डिग्री है और यहां से यहां भी 60 डिग्री है, ये बोल रहा है मेरे को। आ रहा है समझ में? लाइन 1 लाइन 2 ओरिजिन से पास कर रहा है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 60 डिग्री एंगल बना रहा है। आ रहा बात समझ में? यही बोल रहा है। तो मेरे को बोल रहा है कि लाइन 1 और लाइन 2 का कंबाइंड इक्वेशंस लिखिए। लाइन 1 और लाइन 2 का जो इक्वेशंस आएगा उससे कंबाइंड इक्वेशंस लिखिए। तो तुम लोग मेरे को बताओ पहले, ये बताओ मेरे को पहले, लाइन 1 एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? रिप्लाई दो बेटा जल्दी से, फास्ट। 60 डिग्री शिवम। 30 निशा, वेरी गुड, 30 डिग्री बनाएगा बेटा। देखो ये टोटल तो हमारा 90 है ना, तो यहां पर ये 60 हो गया तो ये वाला पोर्शन 30 होगा ना। 60 और 30 90, तो कितना बनाएगा? 30 डिग्री। तो लाइन 1 एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाया एंगल। लाइन 2 एक्स एक्सिस से बता दो कितना बनाएगा? लाइन 2 एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है? देखो सभी को ऐड कर दो। 90। अबे कैसे तुम लोग बात करता है? निशा 150, वेरी गुड। 90 कैसे बनाएगा? तुम लोग को जोड़ने भी नहीं आता है क्या? ये 60, ये 60 और ये 30 कितना हो गया? 60 60 120 और 30 150। और इंग्लिश में बोले थे 60 60 120 और 30 150। 150 150 डिग्री। तो अब देखो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। लाइन 1 का भी इक्वेशंस क्या होगा? y इक्वल टू m1x। लाइन 2 का इक्वेशंस y इक्वल टू m2x। दोनों लाइन का पहले स्लोप निकालो। सॉल्यूशंस, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज क्या होगा? स्लोप m1 इक्वल टू क्या? tan थीटा। और थीटा कितना है बेटा? 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री 1/√3। तो लाइन 1 का स्लोप क्या हो गया? 1/√3। सेकेंड, स्लोप ऑफ लाइन L2 इज, तो यहां पर स्लोप सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है। m2 इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना है? 150। तो 150 √3। दोनों लाइन का स्लोप आ गया। अब दोनों लाइन का इक्वेशंस लिखेंगे। नाउ नाउ नहीं लिखो, ऐसे लिखो। इक्वेशंस ऑफ लाइन L1 passing through origin, passing through origin
इज क्या होगा लाइन 1 का इक्वेशन, y इक्वल टू m1x, m1 कितना है 1/√3, तो y इक्वल टू 1/√3x, √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया √3y इक्वल टू x, इसको उठा के इधर लेके गए तो x माइनस √3y इक्वल टू 0। ये मेरा एक इक्वेशन आया, ये मेरा लाइन 1 का इक्वेशन आया। आ रहा बेटा समझ में यहां तक बात, नहीं आ रहा समझ में? क्या समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, नोट करो जल्दी से फास्ट। आंचल, गौरव, महेश्वरी, नोट करो जल्दी से। काले बेटा जल्दी से नोट करो। हो गया? क्या बेटा हो गया नोट सभी का? हाँ कल्याणी, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन L2, यहाँ L2 कर देना, लाइन 2 पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो y इक्वल टू m2x, m2 बोलेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर √3y इक्वल टू माइनस x है, √3y इक्वल टू क्या जाएगा माइनस x को उठा के इधर लेके आएंगे तो प्लस x और फिर प्लस √3y इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये हो गया मेरा लाइन 2 का इक्वेशन। अब लिखेंगे नाउ कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन्स x माइनस √3y इक्वल टू 0 एंड x प्लस √3y इक्वल टू 0 इज क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस √3y इंटू x प्लस √3y इक्वल टू 0। इस x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, x के साथ x², x को यहां पर किए, अरे ऐसे करो ना डायरेक्ट, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा a² माइनस b² फॉर्मूला से, तो a के जगह में क्या है x माइनस √3y, b के जगह में क्या है x प्लस, बार बार गलत बोल रहे हैं, a के जगह में है x, अब b के जगह में क्या है √3y, यहां भी a के जगह में x, अब b के जगह में क्या है √3y, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा a का स्क्वायर से a हमारा क्या है x, a क्या है बेटा मेरा x, तो हो गया क्या x का स्क्वायर माइनस b क्या है √3y, तो √3y का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो गया x², √3 का स्क्वायर 3, y का स्क्वायर y² इक्वल टू 0, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया x² माइनस 3y² इक्वल टू 0 इज कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, इज कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। आया बेटा समझ में? रिप्लाई दे दो बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ नोट करो, नोट करो जितने बच्चे हैं नोट करो फास्ट। तो देखो ये एक्सरसाइज मेरा पूरा खत्म हो गया,
ये एक्सरसाइज मेरा पूरा फिनिश। नोट हो गया क्या सभी का? हो गया, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब देखो, अब आगे हम लोग को थोड़ा आप देखो, एक एक्सरसाइज मेरा और बचा है, वो है लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.3। उसके बाद हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी खत्म हो जाएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी मेरा क्या हो जाएगा? फिनिश, खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, अब नेक्स्ट हम लोग को कुछ थ्योरी पढ़ना है, पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पर, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई, इन एक्स एंड वाई, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। इसमें लिखना इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, इक्वेशंस of the form ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0, प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरा जनरल फॉर्म है। देखो जनरल फॉर्म में क्या बड़ा है, देखो ये वाला तो तुम लोग को याद ही है, होमोजेनियस इक्वेशंस डिग्री 2, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर, यहां तक तो लाना है। इसमें सिर्फ ऐड करना है प्लस 2gx, फिर प्लस 2fy और फिर प्लस c इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो जाएगा जनरल इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। ये मेरा सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा इन एक्स एंड वाई। इसको याद रखना एकदम, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको एकदम याद रखना तेरे को, ठीक है? इतना इज कॉल्ड जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस, सेकेंड डिग्री इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। नोट करो बेटा, एकदम इसको याद रखना है, इस वाले को, इक्वेशंस को। ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस कैसे आता है, इसको भी हम प्रूफ भी करेंगे। इसको एकदम याद रखना है पहले, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हो गया नोट? सही है, हो गया नोट सही बच्चे का? हो गया, ठीक। अब देखो इसी को हम प्रूफ करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। ये इक्वेशन मेरा कैसे आता है, प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा, देखो हम लोग थ्योरम 4 देख लिए हैं, तो आप लिखेगा थ्योरम 5, थ्योरम 5, फिफ्थ थ्योरम में लिखेगा द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस, इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस, the combined equations of two lines is a general second degree equations, is a general
सेकेंड डिग्री इक्वेशंस इन x and y, in x and y, in x and y। अब देखो मेरे को बोल रहा है द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन्स है। कितना लाइन है? दो लाइन। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दो लाइन है, ये लाइन 1, ये लाइन 2। दो लाइन है तो दो लाइन है तो दो लाइन का इक्वेशंस तो लेट करना होगा। मानिए जैसे इक्वेशंस होता है ax प्लस क्या होता है by प्लस क्या होता है c इक्वल टू 0। तो लाइन 1 है तो इसका इक्वेशंस को मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। लाइन 2 है तो इसके इक्वेशंस को मान लेते हैं a2x प्लस b2y फिर प्लस c2 इक्वल टू 0। ये लाइन 2 का इक्वेशन है। मतलब ये दो लाइन है। अब इस तो हम यहां से लेट कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशंस में, लेट इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ लाइन L1 एंड लाइन L1 एंड L2 इज लाइन 1 और लाइन 2 का इक्वेशंस। लाइन 1 का इक्वेशंस क्या माने हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। लाइन 2 का इक्वेशंस क्या मान लिए हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मेरे को लिखना क्या है कंबाइंड इक्वेशंस। तो आप लिखेंगे नाउ द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन्स a1x 0 and a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज क्या होगा? इसी दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहां में क्या होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y फिर प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब दोनों लाइन को क्या किए मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। ये मेरा क्या देगा कंबाइंड इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले नोट करो यहां तक बेटा। नोट करेगा महेश्वरी हो गया। सभी का ठीक। अब देखो बेटा सॉल्व करेंगे। ये देखो हम इस a1x को इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, इस तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई। a1x यहां मल्टीप्लाई हुआ क्या होगा a1 इंटू a2 एक्स स्क्वायर। a1x यहां मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा a1x b2y तो क्या जाएगा a1 इंटू b2 xy। a1 को हम यहाँ c के साथ मल्टीप्लाई किए प्लस क्या हो जाएगा a1 और c2 a1 इंटू c2x फिर प्लस यहाँ क्या जाएगा b1 इंटू a2 xy। b1y को यहाँ पर b1 b2 फिर प्लस हो जाएगा b1 इंटू b2 y स्क्वायर। फिर b1y को c2 के साथ फिर प्लस यहाँ लिखते हैं हम b1 और c2 तो b1 इंटू c2 y। इसको b1y को हम तीनों से मल्टीप्लाई। अब c1 को तीनों से
C1 यहां पर, तो क्या हो जाएगा C1A2 x, C1 को यहां पर, फिर प्लस क्या हो जाएगा C1B2 y, फिर C1 को यहां पर, तो प्लस क्या आ जाएगा C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब देखो तुमको यहाँ पर अरेंज करना होगा। अरेंज कैसे करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स, तो एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे सबसे पहले, लिखेंगे A1 इंटू A2 एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाई देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पर एक एक्स वाई है, एक एक्स वाई यहाँ है, दोनों से एक्स वाई कॉमन ले लो, तो फिर प्लस का साइन, एक्स वाई को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा क्या A1 इंटू B2, फिर प्लस वहां क्या बचेगा B1 इंटू A2, ये हो गया। अब एक्स वाई के बाद वाई स्क्वायर वाला लिखो, वाई स्क्वायर वाला टर्म्स ये है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं B1 इंटू B2 वाई स्क्वायर, फिर प्लस। अब एक्स वाला लिखो, एक्स देखो एक्स, दोनों से एक्स कॉमन ले लिए, इंटू C2, फिर प्लस, यहाँ बजाय क्या C1 इंटू A2, ठीक है, एक्स कॉमन हो गया, फिर प्लस। y वाले आप टर्म्स को लिखो, यहां पर y है, यहां y है, तो फिर प्लस यहां से y कॉमन ले लिए, यहां बचेगा क्या y कहां चला गया बेटा, यहाँ B1 इंटू C2, फिर प्लस क्या है C1 इंटू B2, फिर प्लस y कॉमन ले लिया, तो लास्ट में बचेगा क्या कांस्टेंट C1 C2, तो फिर प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0, इसको कंसिडर कर लेना 1। अब यहां करना लेट A1 A2 को मानना तुम A1 इंटू A2 इक्वल टू A, इसको मान लेना 2H, A1 इंटू B2 फिर प्लस B1 इंटू A2 इक्वल टू, तो B1 इंटू B2 इक्वल टू मेरा B, ठीक। फिर A1 C2, तो A1 इंटू C2 फिर प्लस C1 इंटू A2, इसको मानेंगे क्या 2G, इसको मानेंगे क्या 2G, ठीक है। फिर इसको B1 इंटू C2 फिर प्लस C1 इंटू B2, इसको मानेंगे 2F, ये 2G हो गया, ये मेरा 2F हो गया, ठीक। और ये जो लास्ट में बचा इसको C1 इंटू C2, इसको मान लेंगे कांस्टेंट C, इसको लेट करेंगे कांस्टेंट C। आ रहा बेटा समझ में, जितने मेरे बहादुर और प्यारे बच्चे लाइव हैं, गौरव समझा, समझ में, ठीक ठीक निशा, सभी को समझ में आ रहा है, नोट कर लिया, जल्दी से नोट करो। कौन बच्चा है वीडियो अपना ऑन किया बेटा, अभी तुरंत ऑफ हो गया, नोट करो जल्दी से फास्ट। हो गया क्या नोट सभी का, हो गया सभी बच्चे का, हाँ। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसी इक्वेशंस को 1 माने हैं, तो इसके नीचे में लिखेंगे फ्रॉम 1 नंबर इक्वेशन, 1 नंबर इक्वेशन इसी को लिख देंगे वी गेट। तो अब लिखो इसी के नीचे में लिखेगा फ्रॉम 1 वी गेट, और सेम इसी चीज को लिख देगा, क्योंकि इसी को 1 माने हैं ना, इसी चीज को लिख देगा, जल्दी से लिखो। अब लिखने के बाद पुट कर देंगे, इसको लिख दिया, अब पुट कर देंगे, इसको माने a, तो ये हो गया ax स्क्वायर, इसको माने 2s, तो ये हो गया 2hxy, इसको माने b, तो ये हो गया by स्क्वायर, उसको माने 2g, तो ये हो गया 2gx, इसको माने 2f, तो ये हो गया 2fy, इसको माने c, तो ये हो गया c इक्वल टू 0।
यही मेरा क्या आया, सॉल्यूशंस। तो अब देखो मेरा लिखा हुआ था ना कि कंबाइंड इक्वेशंस होगा तो वो सेकेंड डिग्री हमारा क्या आएगा, जनरल इक्वेशंस आएगा। देखो जनरल इक्वेशंस आ रहा है, बताओ। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं which is the general equations of degree 2 in x and y, hence proof। आया बेटा? समझा या नहीं समझा? हटा दे बेटा। हाँ चलो, अब इसके नीचे नोट करके लिखिएगा। इसके नीचे नोट करके लिखिएगा, नोट। नोट करके लिखिएगा, इफ इक्वेशंस ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 represents a pair of lines। अगर ये इक्वेशंस हमारा रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस को, तो याद रखना दो कंडीशंस होगा। कितना कंडीशंस होगा, दो कंडीशन। रिप्रेजेंट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस को मेरा रिप्रेजेंट करेगा, तो दो कंडीशंस। पहला कंडीशंस डिटरमिनेंट, यहां पर a लिखना, यहां पर b लिखना, यहां पर c, यहां में h तो यहां में h, यहां में g तो यहां में g, यहां में f तो यहां में f इक्वल टू 0। मतलब इस डिटरमिनेंट का रिजल्ट 0 होगा। डायगोनल में लिखना a b c, याद कैसे रखोगे, देखो डायगोनल में लिखेंगे a b c, यहां पर h है तो यहां पर h, यहां पर g, इस कॉर्नर में g है तो इस कॉर्नर में भी g, यहां पर f है तो यहां पर f, और डायगोनल में a b c। अब इसमें रिजल्ट रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए मेरा आंसर 0। और दूसरा कंडीशन कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर इस दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है तब जाके ये इक्वेशंस हमारा पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं। आया बात समझ में? और इस पर बहुत क्वेश्चंस बनेगा, इस दोनों कंडीशंस को याद रखना। हम तुमसे कभी भी बोलेंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन से जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत घंटी बजना चाहिए कि डिटरमिनेंट हमारा 0 होगा और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डिटरमिनेंट में हम कैसे अरेंज करें, डिटरमिनेंट हमारा 3 इंटू 3 का होगा, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा, 3 ऑर्डर का। इसका ऑर्डर कितना है डिटरमिनेंट का, 3। लिखेंगे कैसे, डायगोनल में ए बी सी, यहां में h तो यहां में h, यहां में g तो यहां में g, यहां पर f तो यहां पर f इक्वल टू 0। आया बात बेटा समझ में? बोलो समझ में आया या नहीं आया समझ में? हाँ आ गया सभी बच्चे को समझ में? कोई ऐसा बहादुर बच्चा है जिसको डाउट है, बताओ मेरे को, रिप्लाई देगा। कोई ऐसे बहादुर बच्चे जिसको समझ में नहीं आए?
जो आज के क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। समझा कृतिका? वेरी गुड। सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? चलो सभी का मैसेज आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड सभी को। हाँ तो देखो देखो बेटा तुम लोग, ये हम लोग थ्योरी पोर्शन पढ़ दिए, सारा कॉन्सेप्ट सीख लिए। बस 1 से 2 क्लास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी अलविदा बोल देंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी खत्म हो गया ना। अब क्या, अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक्सरसाइज 4.3 है। कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, खत्म हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आ रहा है समझ में? आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में? हाँ तो यहीं तक रहने दो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास, ठीक ना। ऐसे 5 मिनट बचा हुआ है, 5-6 मिनट बचा हुआ है। इसके बाद कौन सा लगेगा? इसके बाद लगेगा बेटा वेक्टर्स। इसके बाद चलेगा वेक्टर्स, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे वेक्टर्स। फिर वेक्टर्स के बाद 3D। पार्ट 1 को खत्म कर रहे हैं तो खत्म ही कर देंगे पूरा, ठीक ना। पार्ट 1 पूरा खत्म, एक पार्ट मेरा पूरा खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे पूरा खत्म उसको भी। क्या कि पार्ट 1 छोड़ दे, पार्ट 2 पर आ जाए? बताओ, तुम जैसा बोलो। पार्ट 1 पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। हाँ पहले पार्ट 1 पढ़ लेते हैं पूरा, जब स्टार्ट कर दिए हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म ही हो गया। इसके बाद वेक्टर्स पढ़ लेते हैं, उसको भी जल्दी से अलविदा बोल देंगे। तो पहले पार्ट 1 खत्म कर लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद पार्ट 2 पर आएंगे फिर। हाँ तो चलो बेटा आओ नेक्स्ट क्लास, बाय। और कल संडे है तो थोड़ा अच्छे से रिवीजन ये सब करके आओ, ठीक ना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से मंडे से क्वेश्चंस उठाएं। चलो तो आओ नेक्स्ट क्लास।